इसे हरियाणा से कृष्णा ने पूछा है। जीवन में इतना दुख है, फिर भी मृत्यु से डर लगता है, ऐसा क्यों? गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए। पहला, जीवन दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख दूर होने की संभावना है। चौथा, दुख दूर करने का उपाय है। ये जो घोषणा कर रहे हैं कि दुख है, ये तो सभी स्वीकार करेंगे। आपके प्रश्न में भी यह स्वीकृति है कि दुख है, और दुख का कारण है। क्या कारण है? ये जो हमारी जो मूलभूत इच्छाएं हैं, वो 7 इच्छाएं हैं, और जब ये इच्छाएं कामना का रूप ले लेती है, तो ये कामना हमारे दुख का कारण हो जाती है। इच्छा और कामना में थोड़ा अंतर है। पहले तो ये जान ले कि मूलभूत 7 इच्छाएं कौन सी है जिनके कामना में रूपांतरण के कारण हमें दुख होता है। पहली इच्छा है बुभुक्षा। भूख लगती है, प्यास लगती है, सबको लगती है। बुद्ध को भी लगती है, बुद्धू को भी लगती है। ये मौलिक इच्छा है। दूसरा, बुभुत्सा, भोग की इच्छा। नाना प्रकार के भोग, हमारी इंद्रियां हैं, जितनी इंद्रियां हैं उतने प्रकार के भोग हैं, और भोग की इच्छा हमारे भीतर मौजूद है। तीसरी इच्छा है जिजीविषा, जीने की इच्छा, प्रबल इच्छा। फ्रायड का पूरा जीवन इस बात को स्थापित करने पर लगा कि बुभुत्सा, जिसके अंदर सेक्स भी है, ये हमारी मुख्य इच्छा है, मूलभूत इच्छा है, जिस पर जीवन, जो जीवन की धुरी का काम करता है, जिस पर कि जीवन का पहिया चलता है। लेकिन अंतिम दिनों में उसने कहा कि नहीं, इससे भी ज्यादा प्रबल इच्छा जिजीविषा है। ये जीने की चाहत जो है, ये सेक्स की इच्छा से, भोग की इच्छा से, बुभुत्सा से भी ज्यादा प्रबल इच्छा है। चौथी इच्छा है प्रेमाकांक्षा। हम प्रेम पाना चाहते हैं और प्रेम देना चाहते हैं। पांचवी इच्छा है मित्राकांक्षा, एक बिलोंगिंगनेस। हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी का अपना बनना चाहते हैं। और फिर छठी इच्छा है महत्वाकांक्षा, एस्टीम नीड। हम जिस समाज में रहते हैं, जहां रहते हैं, उससे महत्व पाना चाहते हैं, यश पाना चाहते हैं, कीर्ति पाना चाहते हैं। और सातवीं इच्छा है मुमुक्षा, स्वतंत्रता की तलाश। हम मुक्त होकर के जीना चाहते हैं। जहां तक इच्छा है वहां तक ठीक है। बुद्ध को भी इच्छाएं हैं, लेकिन बुद्ध दुखी नहीं हो रहे हैं। हम क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि ये इच्छा कामना में बदल जाती है। अर्थात मेरी इच्छा दूसरे पूरा कर दे, इसका नाम कामना है, और फिर यहीं से दुख की शुरुआत होती है। तो अब जो ये तीसरी हमारी इच्छा है, ये जिजीविषा, इसी से तुम्हारे प्रश्न का संबंध है कि मृत्यु से डर लगता है। क्यों? क्योंकि जीवन में दुख है, क्योंकि कामनाओं के चलते दुख है। तो होना ये चाहिए था कि हम दुख से मुक्त हो जाएं, और मृत्यु सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देती है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है ये जो हमारी तीसरी इच्छा है, ये जो जिजीविषा है, इसके कारण हमारा डर है। और हम जीना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जीने की हमारी जो व्यवस्था है, और जो मरने से डर लगता है, जिजीविषा के कारण मरने से डर लगता है, और हम बहुत ज्यादा सुरक्षा चाहते हैं कि किसी तरह अब हम मरे नहीं। और ये जो डर लगता है कि हम मर जाएंगे, ये इसका कारण, यही मूलभूत इच्छा हमारी जिजीविषा है। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है। नेपाल से मैं वापस आ रहा था, रोड के रास्ते से ही आ रहा था। तो मुजफ्फरपुर में एक परिवार में कुछ घंटों के लिए मेरा विश्राम था। वहाँ माँ बड़ी प्यारी थी। उसने हमसे कहा कि मेरी सास मृत्युशैया पर हैं
और वो हिल डुल नहीं सकती हैं, करवट भी नहीं बदल सकती हैं, तो उनको बेड सोर हो गया है, बॉयल्स हो गया है। तो आप प्रार्थना कर दें, मुझे पूरा भरोसा है कि आप प्रार्थना कर देंगे तो शरीर उनका छूट जाए। मैंने देखा, उनकी सास को देखा, वो पड़ी थी, बिस्तर पर पड़ी थी। फिर मैं बाहर आया, उनके ड्राइंग रूम में बैठा। हमने कहा कि एक बात है कि कोई भी संत किसी की मृत्यु की प्रार्थना तब तक नहीं कर सकता जब तक वो खुद राजी ना हो। उस माँ ने कहा कि इसमें राजी होने की क्या बात है, वो तो इतनी तकलीफ में है कि वो तो निश्चय ही विदा होना चाहेंगी। मैंने कहा वो तुम्हारी मान्यता है, एक बार उनसे पूछ तो लो, क्योंकि उनके चेहरे पर मुझे कहीं मृत्यु की इच्छा का निशान नजर नहीं आया, एक बार पूछ तो लो। उसने कहा आप कहते तो पूछ लेते हूँ, वैसे पूछने जैसी कोई बात नहीं लगती है। उसने जा करके पूछा कि क्या आप मरना चाह रहे हो, क्या मैं अपने सदगुरु से कहूँ कि आपके लिए प्रार्थना कर दे। तो बोला तू मर, अपने लिए मांग, मैं क्यों मरूं। और मुंह लट, मैं सारा संवाद सुन भी रहा था ड्राइंग रूम में बैठे बैठे। वो बड़ी निराश होकर के आई और बड़ी आश्चर्यचकित होकर के आई। इस स्थिति में भी वो मरना नहीं चाह रही। और ये तुम देखोगे नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, कितने दुखी लोग हैं, लेकिन ये मरना नहीं चाहते। बहुत थोड़े से जो लोग हैं, इतना ज्यादा थोड़े से प्रज्ञावान लोग कहते कि अभी इतना शरीर में तकलीफ है, अब हम क्यों जिए। लेकिन अधिकतर लोग तकलीफ के बाद भी, दुख के बाद भी मरना नहीं चाहते, और इसलिए मरने से डर भी लगता है। तो ये मृत्यु भय, ये कैसे समाप्त हो सकता है। और जब तक ये मृत्यु भय है तब तक आदमी मरना नहीं चाहेगा। जब तक हम अपने अमृत तत्व को नहीं जान लेते हैं कि आत्मा अमर है, अपने आत्मा की अमरता को जब तक नहीं जान लेते हैं, तब तक मृत्यु से भयभीत जीते रहना उनकी नियति है। इसलिए बार बार ऋषि कहता है मृत्यु और माँ अमृतम गमया, हम मृत्यु से अमरत्व की ओर दिशा में आगे बढ़ें। ये प्रार्थना का यही कारण है, ताकि हम मृत्यु भय से मुक्त हो जाएं। तुम भी इस शायर की तरह एक दिन कह सको ये हयातो मयात कुछ भी नहीं। बात ये है कि बात कुछ भी नहीं, ये जीवन और मृत्यु बस एक खेल है, एक गेम है। ये हयातो मयात कुछ भी नहीं। बात ये है कि बात कुछ भी नहीं, कोई मूल्यवान बात ही नहीं इसमें। आदमी पैरहन बदलता है, ये इंसान की जात कुछ भी नहीं, बस कपड़े बदलने की बात है। आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर दूसरा शरीर रूपी वस्त्र नया धारण कर लेती है। भगवान कृष्ण भी गीता में यही कह रहे हैं। तो ये जो है, अगर जिस दिन जान जाओगे अपने अमृत तत्व को, अपनी अमृत आत्मा को, अपनी आत्मा की अमरता को, उस दिन मृत्यु भय समाप्त हो जाता है। और सच कहो तो मृत्यु भय से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है, और मोक्ष कुछ भी नहीं। तुम इस स्थिति में आ गए कि अब तुम अपनी अमरता को तुमने जान लिया, ज्ञान हो गया, और ये ज्ञान ही मुक्ति का द्वार बन जाता है। और फिर तुम्हारे भीतर एक तथाता घटित हो जाता है, एक स्वीकार भाव घटित हो जाता है, जिसमें तुम मृत्यु का भी स्वीकार कर लेते हो। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। जब तुम पल पल जीना शुरू करते हो, बस यही पल जिंदगी का है, इसको भरपूर जी लो, ना आगे की चिंता है, ना पीछे का शोक है। जब ऐसी स्थिति में आते हो, दूसरे शब्दों में कहूं कि जब कुछ पेंडिंग नहीं रखते हो। तुम तो कितने पेंडिंग रखते हो। मैं तुमको एक बताऊं, एक संस्मरण मुझे याद आता है। मैं रांची में था उन दिनों, एक साध्वी मेरे यहाँ मेहमान हुई, और मैंने उससे पूछा कि ये जो तुमने परिवार अपना छोड़ दिया, भरा पूरा परिवार था, पिता बड़े अच्छे पद पर थे, आर्मी में थे, और ये क्यों किया। तो उसने एक बात मुझसे कहा कि मैं भी कुछ सवाल पूछूं। क्या हाँ पूछिए। तो तुम्हारा आज अभी 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 यमदूत आ गया, यमराज आ गया, और कहता है सिद्धार्थ चले, तो तुम क्या कहोगे। उन्होंने कहा रुको रुको, इतना बड़ा प्रश्न थोड़ा मुझे सोचने तो दो। मैंने आंखें बंद की कि सचमुच आ गया यमराज। उसने कहा सिद्धार्थ चलना है, तैयारी है, तो मैं क्या कहूंगा। और फिर मैंने देखा कि मामला तो बहुत पेंडिंग है। आंखें खोली मैंने कहा कि नहीं अभी तो नहीं,
मैं उससे कहूंगा कि अभी मामला बहुत पेंडिंग है, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो कुछ किया ही नहीं है, हमारे जाने के बाद बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, जरा ये भी तो सोचो। तो वो ठहाका लगा करके हंस पड़ी। आज भी उसका ठहाका मेरे कानों में गूंजता है, मामला बहुत पेंडिंग है। लेकिन मेरा देखो, नथिंग इज पेंडिंग, नथिंग इज पेंडिंग। आज यमराज आया, चलो यहाँ चलते हैं। तो ये बात जो है, उसके बाद तो मैंने साधना का हिस्सा बना लिया। रोज रात सोते समय मैं कल्पना करता था यमराज आ गया, सिद्धार्थ चलना है। और आता था नहीं, अभी तो मामला बहुत पेंडिंग है। करीब 3 महीने लगे और तब मुझे लगा हाँ अब चलना है, अब चल सकते हैं। वो पल पल जीने की कला क्या होती है, इसको सावधान। तो ये बड़ी बात है कि एक तथाता घटित हो जहां कुछ भी पेंडिंग तुम्हारा नहीं रह जाए। जो हर पल जीने का मजा लेने लगोगे तो फिर देखोगे कि अब कुछ भी पेंडिंग नहीं है, एक तथाता जीवन में सज जाता है। और जिस दिन ये तथाता सज जाता है, उस दिन तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हो और फिर जीवन में कोई डर नहीं रहता है।